लो इन प्रैक्टिस कोर्स हम थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर और एक एक करके हम चैप्टर्स बताते जा रहे हैं। चैप्टर्स में बता दिया है। माय नेम इज शिवम, ये मेरा पर्सनल डिटेल्स है। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल, सारे पीडीएफ मिलते हैं। ये मेरा मेल आईडी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट्स में डाल सकते, मेल कर सकते, टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो। ये मेरा चैनल का क्यूआर है, तो आप इसे भी स्कैन करके चैनल सकते हो। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 चैप्टर्स कर बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर लेते हैं या हमने वर्क इंटरेक्शंस, ये 2 चैप्टर कर लिए। फिर 2 वीडियोस पड़े हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, वीडियोस मैं आपको फिर से जो है उनके मैं उनके बता देता हूँ। तो क्या क्या कर पहले एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और पहले कुछ क्वेश्चंस पहले दिन में क्लास में करवा रहा था, और कुछ क्वेश्चंस के पीडीएफ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ और टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करता हूँ। मैं चाहता हूँ वो क्वेश्चंस आप खुद से अटेम्प्ट करो और फिर नेक्स्ट डे मैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी बना के डालता हूँ। और तो आज से मैंने इम्प्रूवमेंट किया कोर्स में। यहाँ मैंने 2 चीजें प्लान की है। पहला चीज, जब भी हम कोर्स करेंगे, जब भी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा फॉर्मूलाज वगैरह और जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट, वो मैं शॉर्ट नोट्स की तरह आपका रिवाइज करवा दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे। और तो ये पहले एक घंटा। और एक और चीज सोचा है, ये 5 चैप्टर जब हो जाएंगे ना, ये 5 चैप्टर जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर इसके बाद एक मैराथन सेशन लेंगे। इसके बाद हम PYQs के, जहाँ हम एक 10 ESC कन्वेंशनल, जो गेट से रेलेवेंट होगा बस वही ESC कन्वेंशनल का लूंगा। ठीक है, ये PYQs में लूंगा। गेट और ESC कन्वेंशनल के PYQs में ले लूंगा, सो दैट कि आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ भी देखो। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको गेट के लिए बस एक ही चीज मिलता है, वो है कॉन्फिडेंस कि आप हाँ गेट के क्वेश्चन आप कर ले रहे हो। ठीक है, तो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर चैप्टर के बाद कि आप मान लो PV इक्वल टू MRT पढ़ा, एक क्वेश्चन में मिला आपको P दिया हुआ था, R दिया हुआ था, V दिया हुआ था, P दिया हुआ था, आपको मार्क्स तो पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर करके, ऐसे इससे कोई खास फायदा होगा नहीं। मैं चाहता हूँ आप 5 चैप्टर्स एक साथ कर लो, एटलीस्ट 5 चैप्टर। उसके बाद फिर एक बार PYQs उठा के देखेंगे कि आखिर क्वेश्चंस लग रहे हैं या नहीं, और वो रैंडम ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये मेरा अभी तक का प्लान है। ठीक, ये मेरा अभी तक का प्लान है। और फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किया, अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट लॉ पे, स्पेशली फर्स्ट लॉ पे अलग से क्वेश्चन बनता नहीं है ज्यादा। ठीक है, वो हीट को इंक्लूड करके बनता है। ठीक है, तो अभी मैंने जो बस फर्स्ट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है और थोड़ा सा वर्क का भी क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है, वो दोनों क्वेश्चन मैंने मिला के 10 क्वेश्चन आज की क्लास में लिए हैं, और कुछ क्वेश्चन के मैं PDF के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल। उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे ना, जब हम हीट चैप्टर करेंगे, ठीक है, तो फिर और क्वेश्चंस मिलेंगे हमें जो इसमें फर्स्ट लॉ का भी यूज होगा। उसके बाद जब हम ओपन सिस्टम जाएंगे, तो अभी के लिए ये क्या है, ये फर्स्ट लॉ जो अभी हम लोग डील करेंगे बस क्लोज सिस्टम के लिए डील करेंगे। ये हम लोग उस सिस्टम तक ही अभी लिमिटेड रहेंगे। जब हम ओपन सिस्टम एनालिसिस में जाएंगे, तो फिर ओपन सिस्टम के लिए कैसे फर्स्ट लॉ लगाते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें, चीजें मैं बता दूं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या क्या बातें करता है, कुछ की कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, कुछ फॉर्मूला बता देता हूँ, कुछ डिवाइस करवा देता हूँ। आई होप आपको पता ही होगा, अगर आप ये कोर्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने थर्मोडायनेमिक्स एक बार बेसिक थर्मोडायनेमिक्स एक बार बस पढ़ा है, क्वेश्चंस करने के लिए आप यहाँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट के वीडियो चाहिए तो वो मुझे कमेंट में बताओ, या फिर मुझे मैसेज करो, फिर मैं कॉन्सेप्ट के भी वीडियो बनाऊँ। ओके, मैं अभी कुछ शॉर्ट नोट्स बता देता हूँ। ये एक्चुअली क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही लॉ है, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। ठीक है, तो इसका कोई थ्योरेटिकल नहीं करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पे बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमें मिलता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी हैं, दैट यहाँ से ही से हमें पता चलता है हीट पाथ फंक्शन। ठीक है, और फर्स्ट लॉ एक्चुअली होता क्या है, अगर हम लिखें फॉर अ साइकिल, ठीक है, फॉर अ साइकिल रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल,
रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ध्यान से अभी हम बस क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट मैं हर जगह क्लोज सिस्टम नहीं लिख रहा हूँ और क्लोज सिस्टम यहाँ के लिए लिख दे रहा हूँ हर बार मैं, ठीक है, फॉर सिस्टम। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू, राइट। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू, मैंने डी को ऐसा इसलिए लिखा है, यहाँ से हमें पता चलता है ये है इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, राइट। डिफरेंशियल का सिंबल है कि अगर मैं ऐसा लिख, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ डेल क्यू, ठीक है। तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल ऐसे डी को काट के ऐसा इस सिंबल के साथ हूँ। अगर आपको लगता हो कहीं कहीं मैं डी ही डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो प्लीज आप माइंड मत करना, क्योंकि मेरे हाथ पे वो बैठा हुआ है। हालांकि वो गलत नोटेशन है, बट अगर आपको एक्चुअल नोटेशन ये होता है डी, ठीक है, तो आप कोशिश करो ये नोटेशन को फॉलो करने का। मेरी मेरी आदत बुरी हो गई है, तो मैं डी लिख देता हूँ, ठीक है, मगर मैं भी कोशिश करता रहता हूँ सुधार, ठीक है। तो ये दोनों इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि एंड वर्क के बारे में कुछ बातें, ठीक है। पहली बात ये है कि पाथ फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन है, ठीक है। इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स है, और कुछ पता चलता है ये क्या है, बाउंड्री फेनोमेनन, ठीक है। उसके बाद हमने साइकिल के लिए लिखा, अगर साइकिल के लिए डेल क्यू बाई डेल डब्ल्यू होता है, तो फॉर अ प्रोसेस के लिए हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट लॉ क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा ई, राइट, इक्वल टू, ये सबसे जनरलाइज फॉर्म, ये सबसे जनरलाइज फॉर्म। अभी यहाँ पे ये डब्ल्यू क्या क्या होता है मैं लिख देता हूँ, डब्ल्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क प्लस जो भी साफ्ट वर्क, अगर कोई भी सिस्टम के साफ्ट के थ्रू कोई वर्क कर रहे हैं, या फिर हम उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल रजिस्टर वगैरह के थ्रू वर्क कर रहे हैं, या फिर कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वर्क अगर कुछ हो रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, ओके। साफ्ट वर्क का फॉर्मूला ई इंटू थीटा और डिस्प्लेसमेंट वर्क का इंटीग्रल पी डी वी, राइट। तो हमारे पास एक तरह का सिस्टम होता है दैट इज सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम। कई बार क्वेश्चन में या तो वो लिख देगा या फिर वो नहीं लिखेगा। अगर वो कुछ नहीं लिखता है तो फिर हम मान के चलेंगे सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम है, डब्ल्यू ई एट डब्ल्यू एस इज इक्वल टू 0 एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू दैट इज इंटीग्रल पी डी, ठीक है। ये सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम। अगर यही सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम स्टेशनरी भी हो जाए, स्टेशनरी भी होता है, ठीक है, तो हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू डब्ल्यू की जगह इंटीग्रल पी डी वी लिख सकते हैं, प्लस ये जो डेल्टा ई है, स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, डेल्टा के ई इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा पी दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0। क्या है ये, एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी, मैक्रोस्कोपिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, टेंसल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम Q से दिखाते हैं, तो दिस इज इंटरनल एनर्जी, ठीक है। मैं अभी बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा, हर कुछ का डिराइव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से डेल्टा यू लिख सकता हूँ, डेल्टा, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन आप, आई होप आपको पता होगा, हीट एडेड तो हम पॉजिटिव लेंगे, हीट एडेड टू सिस्टम तो हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन साइन कन्वेंशन के अगर हीट एडेड the system, this we will be taking as positive, and work done by the system, इसको हम लेंगे, सॉरी इसको भी लेंगे हम पॉजिटिव, ठीक है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस U1, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ये है प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। सो यहाँ से हमें ये भी पता चलेगा कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी यू विल बी इक्वल टू 0, राइट। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी यू इज इक्वल टू 0, राइट। तो हमारे पास सबसे जनरलाइज जो इक्वेशन है, सबसे जनरल फॉर्म, दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म
ठीक है, ये मोस्ट जनरल फॉर्म, ठीक है। दिस इज डिराइव्ड फॉर्म। तो जब भी आप डिराइव्ड फॉर्म को यूज करोगे, दैट इज पीडीवी प्लस डेल्टा यू, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके सारे कंडीशंस फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे जो थी बेसिक्स थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, जो आई थिंक आपको पता ही होगा, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और अप्लाई करने की कोशिश करते हैं ये सारी चीजों को, तो अभी हमने हमने ठीक है। चलिए नेक्स्ट थिंग जो था हमारा वो था क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, अ मास ऑफ 50 ग्राम m is equal to 50 ग्राम of a gas in a piston cylinder, 50 gram यानी 2.25 kg लेना, in a piston cylinder undergoes constant pressure process at 5 bar, E is equal to 5 bar is equal to 500 किलो पास्कल। फिर से मैंने इसे कन्वीनियंट यूनिट में चेंज किया, which is constant, right? This is constant with initial specific volume, that means initial specific volume 0.2 मीटर क्यूब पर केजी दे रखा है। तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें मास पता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते, जरूरत होगी तो निकाल। वर्क रिक्वायर्ड टू कंप्रेस द गैस, वर्क रिक्वायर्ड टू कंप्रेस द गैस इज -15 किलो जूल। अगेन वर्क इज कंप्रेशन करने के लिए हम गैस के ऊपर काम कर रहे हैं, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। गैस को अगर हम सिस्टम मान लें, एज्यूम गैस इज द क्लोज सिस्टम, देखो इसने खुद से लिख ही दिया, एज्यूम गैस इज द क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो गैस सिस्टम के ऊपर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि कंप्रेशन करना है तो उसको उसके ऊपर काम करना पड़ता है हमें, तो उसमें क्या है ऑलरेडी नेगेटिव दे दिया, ठीक है। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मैं लिख देता हूँ, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अगर ये -15 नहीं भी लिखता ना तो भी हम इसे -15 ही लेते, क्योंकि वो कंप्रेस करने के लिए कह रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, राइट, ठीक है। एनीवे द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट इज V2 पूछा है, ध्यान से V2 पूछा है, यहाँ से स्मॉल V2 नहीं कैपिटल V2 पूछा है। यहाँ से हम V1 निकाल सकते हैं बट अभी जरूरत नहीं है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला इज एक सेकेंड, W इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर के लिए P इंटू V2 माइनस V1, राइट। सो इज इक्वल टू P हमें पता है 500, P2 हमें नहीं मालूम है, V1 हमें मालूम है, दैट इज M इंटू स्मॉल V1, राइट। इज इक्वल तो यहाँ से हम लिख सकते हैं W की जगह बस -15 पुट कर दें, -15 इज इक्वल टू 500 इंटू V2 माइनस 0.25 दैट इज मास multiplied by specific volume 0.2. So this is coming out to be V2 is equal to -15 by 500 plus 0.25 into 0.2. So this is coming out to be -15 divided by 500 plus 0.25 into 0.2. This is coming out to be 0.02 मीटर क्यूब। आई होप सभी का आंसर यही आ रहा होगा, 0.02 मीटर क्यूब। आंसर भी हमारा 0.02 मीटर क्यूब ही है, ठीक है। फाइनल आंसर भी हमारा 0.02, तो हम इसे सही मान लेंगे। ऑलराइट, चलो आगे बढ़े। आई होप ये बहुत आसान क्वेश्चन था, वर्क का ही क्वेश्चन था। मैंने कुछ क्वेश्चन मैंने बोला है ना, मैंने वर्क के भी लिए है, ठीक है। धीरे धीरे हम फर्स्ट लॉ में भी घुसेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लोज सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 0.09 किलोमोल ऑफ एयर अंडरगोज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। देखो यहाँ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, तो मैं मोल को n नहीं लेके x ले रहा हूँ, क्योंकि मैं मुझे पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स का काम पड़ेगा, तो उसे मैं n दिखाऊंगा, तो 2n में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने नंबर ऑफ मोल्स को x लिया है। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स x इज इक्वल टू 0.09 किलोमोल, ठीक है, ठीक है, किलोमोल में है, ध्यान से। P1 इज इक्वल टू 138 किलो पास्कल। स्पेसिफिक वॉल्यूम, बहुत ध्यान से, स्पेसिफिक वॉल्यूम अगेन दिया है मीटर क्यूब पर केजी, ऑलराइट। P2 हमें पता है, P2 इज इक्वल टू 552 किलो पास्कल, ऑलराइट। स्मॉल V2 भी हमें पता है, स्मॉल V2 इज इक्वल टू 0.25 मीटर क्यूब पर केजी, 0.25 मीटर क्यूब पर केजी। वर्क इंटरैक्शन फॉर दिस प्रोसेस, वर्क इंटरैक्शन फॉर दिस प्रोसेस, तो हमें n नहीं पता है, राइट, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हमें पॉलीट्रॉपिक हमें पूछा क्या है पहले बोलिए, W पॉली, राइट, W पॉली इक्वल टू व्हाट, यही पूछा है, ठीक है। तो W पॉली इज इक्वल टू होता क्या है, W पॉली इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1। देखो हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या चाहिए। P1 है
V1 नहीं है लेकिन स्मॉल V1 है, तो इसको हम स्मॉल V1 इंटू मास, क्योंकि क्लोज सिस्टम है तो मास कांस्टेंट रहेगा, स्मॉल V2, P2 हमारे पास है, P2 के लिए स्मॉल V2 इंटू मास, ठीक है, मास भी हमें निकाल सकते हैं, एयर एयर दे रखा है ना, हाँ एयर दे रखा है तो मास निकाल लेंगे। एन नहीं है तो सबसे पहले एन से शुरू करें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एन है, क्योंकि मास तो निकाल लेंगे हम, वो स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है, ठीक है, एन से निकालते हैं, ठीक है। P1 V1 टू द पावर n इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर n, राइट। यहाँ से हम लिख सकते हैं V1/V2 टू द पावर n इज इक्वल टू P2/P1, अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लें तो हम लिख सकते हैं n ln V2/V1 इज इक्वल टू ln P2/P1, राइट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा अलग पेज पे ही लिखूँ इसको सो दैट वो क्लियर दिखे, n इज इक्वल टू ln P2/P1 डिवाइडेड बाई ln V1/V2, ठीक है। तो आप, मैं चाहूंगा, ये तो हमने निकाल लिया, दो एक मिनट भी नहीं लगता है ये निकालने में, मगर आप चाहो, मैं चाहूंगा ये याद रखो, क्योंकि कई बार इस फॉर्मूले का यूज होता है, n इज इक्वल टू ln P2/P1 अपॉन ln V1/V2 whenever n is not equal to 1, whenever n is not equal to 1, ओके। चलो ठीक है, तो हमारा n इज इक्वल टू इस केस में क्या होगा, ln P2 इज हाउ मच, P2 हमें पता है 552 और 138, राइट, 552 और 130, 552 डिवाइडेड बाई 138, और वॉल्यूम की जगह हम स्पेसिफिक वॉल्यूम के भी रेशियो ले सकते हैं, क्योंकि मास मास कट जाएगा और ये हो जाएगा 0.72 बाई 0.25, 0.72 बाई 0.25, 0.72 डिवाइडेड बाई 0.25, राइट। तो इट इज कमिंग आउट टू बी 552 डिवाइडेड बाई 138, and answer is equal to this divided by ln 0.72 divided by 0.5, this is coming out to be 1.3105, 1.3105, एन आ गया, एन आ गया, ठीक है। और ध्यान से फिर से एन ऐसा ही कुछ आना चाहिए जो लगे, आपका एन अगर 10 आ रहा है, एन अगर 5 आ रहा है, तो ऐसे वैल्यूज पे एक बार रुक के कैलकुलेशन चेक कर लेना, ओके। चलो एन इज इक्वल टू इतना आ गया, अभी क्या करना है हमें, हमें फॉर्मूले में पुट करना है, तो V1 और V2, V1 एंड V2 हमें नहीं पता है, जस्ट वी डोंट नो, इसके लिए हमें क्या चाहिए था, मास, मास इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, मास इज इक्वल टू मोल्स दिया हुआ है, ध्यान से मोल्स दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम ऐसे बिल्कुल बेसिक से चलता हूँ, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिकुलर वेट, ठीक है। तो m इज इक्वल टू x इंटू एम लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, x हमें पता है 0.09 किलो मोल, ठीक है, और मॉलिकुलर वेट एयर का 29 होता है, तो ये मैं बाय डिफॉल्ट ले रहा हूँ, हालांकि क्वेश्चन में अगर गेट का क्वेश्चन आएगा तो गेट के क्वेश्चन में वो देगा 29 लेना है, 28.6 लेना है, क्या लेना है एग्जैक्ट वैल्यू वो देगा, ठीक है। अभी के लिए मैं 29 लेके चल रहा हूँ, तो मास कितना आ रहा है 0.09 229, दिस इज इक्वल टू 2.61 केजी, ध्यान से ये किलोग्राम में आया है, केजी में आया है, ठीक है, क्योंकि मैंने मॉलिकुलर वेट को भी केजी में पुट किया है, सो दैट बिकॉज ये किलो मोल में, ठीक है, 2.61, ठीक है। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू पॉली इज इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2, P2V2 अपॉन n-1, तो P1V1, इन दोनों को मैं ऐसा लिख सकता हूँ m इंटू P1 स्मॉल V1 माइनस P2 स्मॉल V2 अपॉन n-1, राइट। तो यहाँ से बस वैल्यूज पुट करने हैं, m मेरा आ गया है 2.61, राइट। तो W पॉली इज इक्वल टू 2.61 मल्टीप्लाइड बाई P1 इज 138, P1 इज 0.72 माइनस 552 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 1.3105 माइनस 1, आई थिंक मैंने सारा डेटा सही लिखा हो, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेट करते हैं, 138 इंटू 0.72 समथिंग माइनस 552 इंटू 0.25 माइनस 38.64 0.61 divided by 0.315, this is coming out to be minus 324.8 किलो जूल, राइट, क्योंकि मैंने किलो पास्कल में सारा यूनिट किलो में रखा है, तो किलो पास्कल में मैंने डाल दिया आंसर, किलो जूल में मैंने आंसर डाला, और मेरा आंसर आंसर है डी माइनस 324.5 और माइनस 324.8, हाँ ठीक है, तो ऑप्शन डी, ठीक है, वेरी वेरी क्लोज, तो हम ऑप्शन डी को ले सकते हैं, और माइनस उसने एज्यूम नेगेटिव वर्क, नेगेटिव साइन डिनोट्स फॉर वर्क, डिनोट्स एनर्जी ट्रांसफर इनटू द सिस्टम, मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, ये नेगेटिव बस वही रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑलराइट, ठीक है।
तो ये था ये क्वेश्चन, इसमें हमने पहले एन का वैल्यू फाइंड किया। मैं चाहूंगा प्लीज रिमेंबर दिस, प्लीज बी handy with this formula. ओके, नाउ यहाँ से हमने n निकाला, यहाँ से हमने n निकालो, तो v1 v2 के लिए हमने मास निकाला, v1 v2 हमें चाहिए था तो उसके लिए हमने मास निकाला। मास के लिए हमने बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला यूज किया है, दैट इज 11/12 का फॉर्मूला, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो वहां से हमने मास निकाला, मास निकाल के फिर हमने डायरेक्ट पुट किया। यहाँ से मैंने बस मास कॉमन ले लिया है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिस क्वेश्चन वाज -324.8, दिस वाज आवर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, इसलिए मैंने फॉन्ट के साइज को थोड़ा छोटा किया सो दैट ये पूरे एक पेज में ही आ जाए ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक ये मैंने मोरन और सपीरो से बुक से लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वार्म एयर इज कंटेन्ड इन अ हॉरिजॉन्टल पिस्टन सिलेंडर असेंबली। देखो, आप ये समझो, हॉरिजॉन्टल पिस्टन सिलेंडर असेंबली और वर्टिकल पिस्टन, क्वेश्चन तो कर लेंगे, तो अगर इस चीज को समझो, अगर मैं हॉरिजॉन्टल पिस्टन सिलेंडर असेंबली की बात करूं और वर्टिकल की बात करूं तो फर्क कहाँ आएगा, कहाँ फर्क आ सकता है। तो आप देखोगे कि जब आप हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हो ना, तो आपका वेट का इफेक्ट नहीं आएगा। सपोज मैं इसके अंदर कोई एक पिस्टन है, फिर से ये एक मेरा मान लो ये पिस्टन है, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, मुझे नहीं पता। अगर आपका ये पिस्टन है, ये मेरा हाथ अगर पिस्टन है इसके अंदर, तो अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दूंगा ना, तो फिर इसका वेट का कोई कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ये वर्टिकल रखूंगा, तो वर्टिकल रखूंगा तो वेट का इफेक्ट आएगा डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये फर्क होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के केस। ठीक है, as shown in the figure, the air cools slowly from an initial volume of 0.03 meter cube, that is initial volume 0.003 meter cube, to a final volume of V2 is equal to 0.002 meter cube. Alright. Now, during the process, the spring exerts a force that varies linearly. हाँ, ये मैंने क्वेश्चन, इसका जिक्र मैंने पिछले लेक्चर में भी किया था कि एक स्प्रिंग फोर्स वाले क्वेश्चन भी होते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया। ठीक है, स्प्रिंग exerts a force that varies linearly from an initial value. F इनिशियल 900 न्यूटन था और फाइनल वैल्यू 0 हो गया। मतलब क्या कि देखो, अगर अभी मेरा क्या है कि एक जो ये पिस्टन है, इस पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, दिस इज द स्प्रिंग फोर्स। मान लो स्प्रिंग फोर्स भी Fs से दिखा दूं मैं, तो स्प्रिंग फोर्स एक इसको प्रेस कर रहा है। ठीक है, और स्प्रिंग फोर्स अगर इसको प्रेस कर रहा है जो कि इनिशियली 900 न्यूटन का है, अगर मेरा पिस्टन, अभी मेरा पिस्टन ऐसा मूव कर रहा है, जैसे 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 ये पिस्टन मूव करेगा, स्प्रिंग रिलैक्स होता जाएगा, तो ये फोर्स कम होता जाएगा। स्प्रिंग जैसे जैसे रिलैक्स होगा तो वो फोर्स कम होता जाएगा। अभी मान लो स्प्रिंग ऐसा दबा हुआ है, स्प्रिंग जैसे 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 रिलैक्स होगा तो वो फोर्स कम होते 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 फाइनली 0 हो गया। यही कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 100 किलो पास्कल and the area of the piston face is 0.018 meter square. Okay, fine. Friction between the piston and cylinder wall can be neglected. मतलब कि फ्रिक्शन नहीं है। और फिर हमारा पूछ रहा है इनिशियल प्रेशर, पूछ रहा है एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो मैं पहले लिख देता हूँ क्या क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया है इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर पूछा गया है, दैट इज सपोज मान लो P1 इज इक्वल टू व्हाट। फिर हमसे पूछा गया बी में फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर पूछा गया दैट इज P2। ओके, और क्या पूछा गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, मैग्नीट्यूड, बस ध्यान से मैग्नीट्यूड पूछा गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क। ठीक है, तो चलो एक बार ये क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो मैं पिस्टन निकाल के दिखाता हूँ आपको, ये पिस्टन पे कैसा फोर्स लगेगा। पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सपोज दिस इज माई पिस्टन। ओके, ये मेरा है पिस्टन। तो इसके अंदर कुछ गैस है जो कि इनिशियली कुछ P1 प्रेशर पे है, तो ये P1 इसको इस तरफ लगाएगा, P1 इंटू एरिया, दिस विल बी द फोर्स। इस तरफ से लगाएगा तो PATM जो एटमोस्फियर है वो इंटू एरिया, एक फोर्स तो ये हो गया PATM इंटू एरिया। और एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है FS, और इनिशियली स्प्रिंग फोर्स कितना है 900 न्यूटन है। तो ये बिल्कुल इनिशियल कंडीशन है, दिस इज इनिशियल स्टेट। ओके, दिस इज इनिशियल स्टेट। ठीक है, यहाँ से हम फोर्स बैलेंस करते हैं अगर, तो P1 इंटू एरिया विल बी इक्वल टू PATM इंटू एरिया प्लस FS। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू, हमें नहीं पता है, ए अगर हम डिवाइड कर लें, P1 इज इक्वल टू PATM प्लस FS बाई एरिया, राइट। सो दिस इज इक्वल टू PATM 101 दे रखा है, आई थिंक 101 किलो पास्कल है, 101 नहीं 100 ही। P1 इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल प्लस FS देखो ध्यान से 500 न्यूटन है, तो इसको हम 0.9 किलो न्यूटन में डाल दें, क्योंकि ये हमने किलो पास्कल में डाला है इसलिए मैंने किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया 0.9
डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द पिस्टन क्या है, इसका एरिया इज इक्वल टू कितना दे रखा है, right? इसका एरिया दिया है हमें 0.018 मीटर स्क्वायर, राइट। सो इट इज 0.018 मीटर स्क्वायर, तो यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं 0.018। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.9 डिवाइडेड बाय 0.8 प्लस 100, सो 150 आ रहा है, सो 150 किलो पास्कल। सो दिस इज द इनिशियल प्रेशर, राइट। इनिशियल प्रेशर P1 is equal to 150 किलो पास्कल, राइट। अभी ये हो गया इनिशियल प्रेशर। अब जब फाइनल स्टेट की बात करेंगे हम, फाइनल स्टेट में, ठीक है, जब हम फाइनल स्टेट की बात करें, फाइनल स्टेट की बात करें, फिर से पिस्टन के ऊपर, अभी क्या है, ये मेरा फिर से पिस्टन है, ओके। यहाँ से कुछ फाइनल प्रेशर क्या है गैस का, P2 इंटू एरिया, ये फोर्स लग रहा होगा। P ATM तो अभी भी लग रहा होगा, P ATM इंटू एरिया, राइट। और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स FS जो लग रहा है, सॉरी, ये स्प्रिंग फोर्स FS जो लग रहा था, वो तो हो गया है जीरो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P2A इज इक्वल टू PATM इंटू एरिया, और यहाँ से अगर आप फोर्स बैलेंस करोगे तो P2 इज इक्वल टू PATM हो जाएगा, बिकॉज एरिया कैंसल आउट हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं P2 इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल, दिस इज द फाइनल प्रेशर, ठीक है। एक फाइनल प्रेशर आ गया, इनिशियल प्रेशर आ गया, ठीक है। और क्या पूछा है हमसे इस क्वेश्चन में, आई थिंक वर्क पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क निकालने का दो तरीका होता है। एक तरीका क्या है कि आप प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्पो मानो, आप प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम मानो, ओके, और फिर उसको इंटीग्रेट करो, सॉल्व करो, दैट इज द लेंदी वे, ठीक है। आपको एक शॉर्टकट में बता रहा हूं, जब भी ऐसे लीनियर स्प्रिंग के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक ग्राफ प्लॉट करोगे, क्योंकि एरिया अंडर द पीवी का डायग्राम इज द वर्क डन, पीवी डायग्राम मानोगे, ठीक है। इनिशियल प्रेशर क्या था, दिस इज 150 जो हमने निकाला, फाइनल प्रेशर हमारा क्या आया 100, ठीक है। इसके बीच में ये लीनियर मूवमेंट किया है, ठीक है। सो द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, so the piston is moving, pressure is varying linearly, so that means this will be the graph। so अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम हमें पता है, इनिशियल वॉल्यूम हमें पता है, एंड पिस्टन इज मूविंग समथिंग लाइक दिस, पिस्टन इज मूविंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम हमारा क्या है, V1 इज इक्वल टू 0.003 मीटर क्यूब, राइट। V2 इज इक्वल टू 0.002 मीटर क्यूब, राइट। मुझे सबसे आसान तरीका यही होता है। अगर आप में से, मैं एक और बात बोल रहा हूँ यार, आप में से कोई एक आदमी मुझे ट्राई करके बताएगा कि वो ये प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ, मतलब प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, और फिर उसको हम कैसे इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। कोई आप में से कोई ट्राई करो और मुझे बताओ कि वो हो रहा है। अगर किसी से नहीं होता है तो फिर मुझे पूछो, मैं बता दूंगा, मैं एक अलग से इसमें वीडियो डाल के या फिर इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा, कुछ भी करके मैं बता दूंगा पर्सनली, ओके। सो नाउ, so work done will be equal to 1/2 into ये ट्रेपीजियम का एरिया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स P1 plus P2, this is P1, this is P1 and this is P2, right। P1 plus P2 multiplied by P1 minus V2, right, this is delta V, suppose delta V। तो आप V1 minus V2 करो, बस यहाँ से पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, मगर आपको दिख रहा है कि ये कंप्रेसर है, तो ऑब्वियसली मेरा वर्क डन नेगेटिव है, मगर क्वेश्चन में उसने मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैं मैग्नीट्यूड ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय P1 इज 150 प्लस 100 इंटू, आई थिंक ये 0.003, मैं डायरेक्ट 0.001 लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक और पेज यूज करना नहीं चाहता, ये हो गया है क्वेश्चन। तो 0.5 इंटू 250 इंटू 0.001, this is coming out to be 0.125 किलो जूल, 0.125 किलो जूल, राइट। सो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला भी आ गया है, वर्क डन की भी वैल्यू आ गई है 0.125 किलो जूल, राइट। सो लेट्स चेक आवर आंसर्स, 150, 100 और ये आ रहा था हमारा, ये आ रहा था 150 किलो पास्कल, दिस वाज 100 किलो पास्कल, and this was 0.125 किलो जूल, राइट। सो इनिशियल प्रेशर ऑफ द एयर 149 to 151, वेरी गुड, ये सही है। फाइनल प्रेशर ऑफ द एयर इज 99 kPa to 102 kPa, हाँ ठीक है, 100
ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इंटरेक्शन इज नो, मैग्नीट्यूड ऑफ, ओके जूल में पूछा है तो इसको हम लिख सकते हैं 125 जूल एंड देन इट बी राइट, राइट। सो ए बी डी इज द राइट आंसर, ए बी एंड डी, यस, ये भी दिया है, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आपको आई होप समझ में आया होगा। और मैंने आपको एक टास्क भी दिया है कि आप एक बार कोशिश करो कि प्रेशर एज ए वॉल्यूम का फंक्शन लिखने की कोशिश करो, अगर नहीं हो पाता है तो फिर मैं बताऊंगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आई होप क्लियर होगा। पहले हमने इनिशियल स्टेट पे प्रेशर फोर्स बैलेंस किया, फाइनल स्टेट पे फोर्स बैलेंस किया, और लीनियर स्ट्रेन के क्वेश्चन में ये आप याद रखो कई बार पूछा है, और ये तरीका सबसे आसान होता है। आप 1/2 इंटू P1 प्लस P2 इंटू V1 माइनस V2 करोगे ना, तो आप लिटरली एक लाइन में सॉल्यूशन दे सकते हो, ठीक है। चलो, air is contained within a piston cylinder assembly is slowly heated as shown in the figure, okay, PV हो रहा है। during this process pressure first varies linearly, so this is linear, okay, with volume, and then remains constant, so here it is constant pressure, constant pressure। then the total work done, very easy question, बस total work done यानी कि total area under the PV diagram, total area under the PV diagram is something like this, this and this, so this total area हमें बस निकालना है। तो टोटल एरिया क्या होगा, यही एरिया जो मैं सेट कर देता हूँ, थोड़ा सा सजा दूँ। अब पहले मैं ये एरिया निकाल लूँ, फिर मैं ये एरिया निकाल लूँ, तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। ये आपको बताता हूँ, मुझे मुझे ये सब ड्राइंग वगैरह ना बिल्कुल नहीं आती। मैं कॉलेज के दिनों में भी मेरा रूममेट ही मेरी ड्राइंग्स बनाता था, ड्राइंग्स तो बिल्कुल नहीं आती। तो मैं ये फर्स्ट एरिया और ये सेकेंड एरिया निकाल, ठीक है। तो फर्स्ट एरिया इज इक्वल टू क्या हो रहा है, फर्स्ट एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू अगेन सम ऑफ पैरेलल साइड, दिस इज 75 प्लस 50 इंटू V2 माइनस V1, 0.035 माइनस 0.02, ये हो गया डेल्टा V इज इक्वल टू 0.015, राइट, 0.015, एंड दिस डिस्टेंस इज 0.060 माइनस 0.031, 0.060 माइनस 0.035, 0.025 आ रहा है, 0.025 ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब तो एक ट्रेपीजियम और एक इसका एरिया निकालना है, multiplied by 0.015, this is delta V, so it is coming out to be 125 by 2 multiplied by 0.015, so it is 0.9375, 0.9375, और second area is equal to length into breadth, so length is 75 multiplied by 0.025, so it is coming out to be 75 into 5 is equal to 1.875, 1.875, so work done, total work equal to total area equal to 1.875 plus 0.9375, and this is coming out to be, अभी कुछ लोग बोलेंगे कि इतना आसान क्वेश्चन क्यों डाला, मैं कुछ क्वेश्चन आसान भी मुझे मिल जाता है तो मैं डाल देता हूँ, सारे क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं हो सकते हैं ना। कितने डिजिट तक बोला है, 3 डिजिट तक, तो 2.813 लिख लें इसको, 0.813 लिख लेते हैं अभी के लिए, this is our answer in kilojoule, is in kilojoule, right, kilojoule, 0.8, yes, रेंज में है, तो ऐसे रेंज में ही आपके आंसर्स आएंगे। ध्यान रहे, आपको कोशिश करो न्यूमेरिकल आंसर टाइप में 3-4 यूनिट तक ले लो डेसिमल के, सो दैट आपको आपके आंसर्स के वो रेंज में आने में कोई दिक्कत ना हो। नो डाउट वो रेंज अच्छा खासा देते हैं कि आप 2 डिजिट में भी लोगे ना तो भी आपके रेंज के बाहर नहीं जाएगा, मगर फिर भी इट्स बेटर टू टेक 3 डिजिट, क्योंकि किसी दिन अगर आपने आईआईटी का मूड भूल गया और फिर वैसे चैलेंज को वो मानेंगे भी, ठीक है, कि आपने 3 डिजिट क्यों नहीं लिया। क्वेश्चन में तो जब अगर राउंडिंग ऑफ 3 डिजिट तक है तो फिर 3 डिजिट हर जगह लेके चलना चाहिए था, तो वैसे चैलेंजेस को वो मानेंगे नहीं, ठीक है। तो चैलेंज वो होता है जब क्वेश्चन स्ट्रिक्टली गलत हो और बहुत लोगों ने चैलेंज किया, फिर वो क्वेश्चन कंसिडर होता है, ठीक है। कोई एक बच्चे का रेंज के बाहर आ रहा है तो वैसा रेंज नहीं होता है, वो कंसिडर नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, 5 kg ऑफ स्टीम कंटेन्ड विद अ पिस्टन सिलेंडर असेंबली अंडरगोज एन एक्सपेंशन फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, स्टेट 1 विद स्पेसिफिक, हाँ यहाँ से आ गया स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, स्पेसिफिक इंटरनल इक्वल टू 2709.0
9 किलो जूल पर केजी। देखो स्पेसिफिक की बात की है, स्पेसिफिक क्या होता है, स्मॉल यू इज इक्वल टू कैपिटल यू अपॉन मास। ठीक है, स्पेसिफिक की बात की मतलब हमने मास से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, Q2 दे रखा है 2659.6 किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो इसका स्पेसिफिक एनर्जी कम हो रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 80 केजी ऑफ हीट इज ट्रांसफर्ड टू द स्टीम, मतलब हीट इज बीइंग एडेड टू द सिस्टम। हमने सिस्टम को ऐड किया हीट, और यहाँ उसने लिख भी दिया Q इज इक्वल टू प्लस 80, Q इज इक्वल टू प्लस 80 किलो जूल। राइट, हमारे पास Q क्या है जी, प्लस 80 किलो जूल। राइट, किलो जूल है, ध्यान से, ये स्पेसिफिक हीट नहीं है, सीधे किलो जूल मतलब टोटल एनर्जी दिया हुआ है। राइट, 18.5 किलो जूल ऑफ पैडल वर्क is transferred to the steam. Now paddle work is also transferred to the steam. This is shaft work या paddle work. ठीक है, ये transferred to the steam है, मतलब work is done on the system, तो obviously ये negative होगा। W paddle work अगर मैं लिखूं तो माइनस 18.5 किलो जूल दे रखा है। ऑल द एनर्जी ट्रांसफर बाय वर्क फ्रॉम स्टीम टू द पिस्टन। ओके, तो हमारा वर्क आउटपुट क्या हो रहा है, ये जो W पिस्टन है यही पूछ रहा है हमसे, W पिस्टन इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ से लगाएंगे अगर हम, तो Q इज इक्वल टू हमारे पास होता है W प्लस डेल्टा ई। राइट, ये एक स्टेशनरी सिस्टम है, पिस्टन सिलेंडर असेंबली है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, स्टेशनरी सिस्टम है। अगर तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को निगलेक्ट करें तो Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं, W की जगह हम क्या लिख सकते हैं, W पैडल वर्क प्लस W पिस्टन, ऑलराइट, प्लस डेल्टा यू, प्लस डेल्टा यू। ठीक है, तो डेल्टा यू पहले निकालो, so delta u will be equal to u2 minus u1 multiplied by mass। क्या मास दिया है क्वेश्चन में, क्या मास दिया, हाँ मास दिया है 5 kg, पहला वर्ड ही तो मास था, डेटा लिखते वक्त छोड़ दिया है तो हाँ, तो मास इज इक्वल टू 5 kg। राइट, 5 2, अभी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस u1, u2 इज इक्वल टू 2709, आई थिंक 2709.9 659 2709.9 minus 2659.6 multiplied by 5. So this is coming out to be 2709.9 minus 2659.6 into 5 is equal to 251.5, 251.5। आई थिंक ये मैंने U2 माइनस ये U1 लिख दिया, ये मैंने U2 लिख दिया है, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 2 माइनस U1 है ना, कमिंग एज नेगेटिव, थोड़ा सा चेंज, U2 is 2659.6 minus 2709.9 multiplied by mass, mass was 5, so it should be coming as negative minus 2, negative minus 2 किलोजूल। राइट, नाउ Q इज इक्वल टू, Q हमें पता है कितना, 80 किलोजूल। राइट, 80, Q इज इक्वल टू, मैं फिर से लिख नहीं देता, Q इज इक्वल टू W पैडल वर्क प्लस W पिस्टन, दोनों W मिलके बना, प्लस डेल्टा U, तो Q इज प्लस 80 इज इक्वल टू पैडल वर्क माइनस 18.5। आप एज पर द साइन आप लिखते जाओ, आपको फाइनल आंसर साइन के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, प्लस ये कहता है माइनस 251, माइनस 251.5। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी W पिस्टन विल गिव यू 80 प्लस ये नेगेटिव इधर जाएगा 18.5 प्लस 251.5। देखो कितना ज्यादा वर्क मिल गया बस 80 किलो जूल डालने पे, 8.5 प्लस 251.5, दिस इज कमिंग आउट विद 350 किलो जूल। राइट, हमने किलो जूल में निकाला, अब हमें देखना होगा कि वो पूछा कौन से यूनिट में है, उस यूनिट में हम चेंज कर देंगे। अगर स्पेसिफिक वर्क पूछा है या वर्क पूछा है, वर्क डन, नेगलेक्ट चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, ये दे ही रखा था, किलो जूल में पूछा है। ठीक है, किलो जूल में पूछा है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 350 किलो जूल। राइट, 350 किलो जूल, और 348 से 352 तो हमारा रेंज में भी। और तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बस सिंपल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट वी हैव यूज्ड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लिया है, एक और क्वेश्चन करते हैं। 0.25 kg मास दैट इज m इज इक्वल टू 0.25 kg। देखो मैं डेटा के साथ, क्वेश्चन के साथ ही डेटा लिखता जाता हूँ, इससे मुझे पता होता है क्या क्या दिया, एक बार मैं लिख लेता हूँ तो मुझे याद रहता है। P1 इज इक्वल टू 8 बार दैट इज इक्वल टू 800 किलो पास्कल,
V1 is equal to 0.02 meter cube undergoes to a pressure of P2 is equal to 2 bar expansion process बोला है, और क्या कौन सा प्रोसेस है वो नहीं, ठीक है। The piston moves slowly in the cylinder and the pressure inside the cylinder varies as V to the power minus 1.2, that is P is directly equal to power minus 1.2, ठीक है। If the specific internal energy of the gas is, या that means डेल्टा U डायरेक्ट दिया है, यहाँ ध्यान से डायरेक्ट डेल्टा U दिया है, और डेल्टा U डिक्रीज हो रहा है, मतलब माइनस 55 किलो जूल पर केजी है, पर केजी है, तो ये स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी का डिग्री है, तो ये स्मॉल यू, ओके, ठीक है। तो यहाँ से हम डेल्टा कैपिटल यू इज इक्वल टू डेल्टा स्मॉल यू मल्टीप्लाइड बाय मास करके निकाल सकते हैं, ओके। चलो देखते हैं जो करेगा। देन द हीट ट्रांसफर, ओके, हीट ट्रांसफर यानी कि Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू, ठीक है। कुछ नहीं बोला, हम सीधे सिंपल कंप्रेसिबल, और यहाँ वैसे बोल दिया चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को निगलेक्ट करो, तो ठीक है, हम निगलेक्ट कर रहे हैं, और ना देखो, अभी यहाँ देखो कोई भी पिस्टन सिलेंडर से भी हो, मतलब ऑब्वियसली ये सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम है, ठीक है। तो हम यहाँ सीधे डिस्प्लेसमेंट और पीडीवी निकालना हुआ, हमें क्या क्या चाहिए वो देखो, हमें ये चाहिए, इसके लिए हमें क्या क्या लगेगा, हमें ये लगेगा, हमें ये लगेगा, ये तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, दैट इज 55 मल्टीप्लाइड बाय मास, व्हाट इज मास 0.25, and that is equal to coming out to be 55 into 0.25, this is coming out to be 13.75, 13.75 निगेटिव, निगेटिव क्यों, क्योंकि ये माइनस 55, ठीक है। तो माइनस 55 इंटू 0.725, तो माइनस 13.75 किलो जूल, कितना किलो जूल हमारा इंटरनल एनर्जी का ड्रॉप हो रहा है। अभी हमें वर्क निकालना है, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, पीडीवी का इंटीग्रल, पीडीवी का इंटीग्रल ना, चलो इसको क्वेश्चन को करते हैं, पहले पीडीवी कैसे निकलेगा, पहले मतलब वर्क निकालना है हमें, वर्क के लिए से काम करो, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल पीडीवी, हमें पता नहीं है कौन सा प्रोसेस है, ठीक है, ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, इसके लिए हमारे पास पता होता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस वन, राइट, अपॉन n माइनस वन, राइट। तो हम ये भी लगा सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, n निकालना होगा और V2 निकालना होगा। हमारे पास क्या क्या पता है, P1 पता है, V1 पता है, P2 पता है, V2 नहीं पता है, ओके। तो V2 निकालना होगा, n निकालना होगा, चलो निकालते हैं। सो V2, यहाँ से सबसे पहले हम ये कर लें, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर माइनस 1.2, इसका मतलब लिख सकते हैं P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट C इंटू V टू द पावर माइनस 1.2, यहाँ से हम लिख सकते हैं P by PV to the power 1.2 will be equal to C, that means PV to the power 1.2 is equal to constant, यानी कि PV to the power 1.2 is equal to constant, तो इसका मतलब n is equal to 1.2 लिख सकते हैं, ठीक है। और हम V2 निकालने के लिए P1 V1 to the power 1.2 is equal to P2 V2 to the power 1.2, right? So P1 is 800, P1 I think दिया था ना, आओ आओ जल्दी आओ, हो गया, हाँ 0.02, 0.02 और 2 बार, क्या हो रहा है, हाँ, तो 0.02 रेज टू पावर 1.2 विल बी इक्वल टू P2, हमें पता है 200 किलो पास्कल मल्टीप्लाइड बाय V2 टू पावर 1. यहाँ से V2 क्या आ रहा है हमारा, V2 आई थिंक आप ये कर लोगे, 4 इंटू 0.02 रेज टू पावर 1.2 रेज टू पावर 1/1.2, so V2 is coming out to be 0.063, 0.063 cube, right? तो यहाँ से W is equal to P1 V1 minus P2 V2, that is 800 into 0.02 minus 200 into 0.063 divided by 0.2, 1.2 minus 1, 1.2 minus 1. This is coming out to be 800 into 0.02 minus 200 into 0.63 divided by 0.2. So it is coming out to be 17, right? 17 kilojoule, right? 17 kilojoule. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q is equal to 17, that is work done, plus डेल्टा U कितना आया था, माइनस 13.5 आया था, माइनस 13.75, minus 13.75, so it is coming out to be 17 minus 13.75, this is 3.25, right? 3.5, right? 3.25,
सीधा आंसर। हाँ 2.71 to 2.79, क्या गलती किया हमने? P1 V1 P2 V2 n is equal to 1.2, PV to the power 1.2 is equal to कांस्टेंट है, तो फिर n 1.2 हो गया, P1 V1 सारा सारा वैल्यू हमने सही निकाला है। 55 into mass is 0.25, so it is 13.75, this is negative, okay. N is equal to V2 is equal to 800 divided by 200 multiplied by 0.02 raised to power 1.2 is 0.036 raised to power 1 by 1.2, so it is coming out to be 0.06349 multiplied by P2, this is 200 minus P1 that is 800 into 2, so this one divided by 0.2, this is coming out to be 16.5, okay. ये थोड़ा बस ये है 16.5, अगर मैं डेसिमल के डिजिट्स को ना ले जाऊँ ना तो ये 16.5 आ रहा है एक्चुअली। मैं थोड़ा सा अगर डेसिमल के डिजिट्स को कंसिडर ना करूँ तो ये 16.5 आ रहा है, 16.5 प्लस दिस मच एंड देन इट विल बी इन द रेंज 16.5 minus 13.75 and this is 2.75 किलो जूल, ठीक है। तो आपको रेंज इतना इतना छोटा रेंज नहीं मिलेगा गेट में, ठीक है। यहाँ रेंज थोड़ा सा छोटा हो गया है, ठीक है, इतना छोटा रेंज नहीं मिलेगा। आप हो सकता है आपको रेंज बड़ा मिलेगा क्योंकि आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके आंसर लाओगे, तो 2 डिजिट पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। अगर हम वॉल्यूम को थोड़ा और बढ़ा लें, हाँ 0.063 से और बढ़ा लें, तो फिर आंसर मेरा मैच कर रहा है। और 3-4 डिजिट अगर डेसिमल के लें तो फिर आंसर मेरा मैच कर रहा है। इसको 16.5 ही कर लें, दिस इज 16.5 किलो, 16.5 जूल, राइट। एक बार और मैं चेक कर लूँ क्या? 4 into 0.02 raised to the power 1.2 is equal to raised to the power 1 by 1.2 से 0.0635 0.0635 ले लो, क्या आ जाएगा? मतलब बेसिकली 4 डिजिट तक लेना होगा आपको 0.05 में, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। अरे तो आपको गेट में इतना छोटा रेंज नहीं मिलेगा, गेट में आपको ऑब्वियसली रेंज बड़ा मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। हमने क्या किया, पहले इंटरनल एनर्जी के चेंज को निकाला, फिर वर्क डन निकाला। वर्क डन के लिए एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ा। पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बाद हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया, एन निकाला, V2 निकालो और फिर वहां से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। आसान तरीका ये था। अगर आप चाहो तो इंटीग्रेट करके भी वर्क डन निकाल सकते हो। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। स्टीम इन अ पिस्टन सिलेंडर असेंबली अंडरगोज अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस विद n इक्वल टू 2, वेरी गुड। एन दे रखा है, P1 दे रखा है 3.45 मेगा पास्कल, V1 0.106 मीटर क्यूब पर केजी, Q1 पता है हमें, Q है फाइनल स्टेट, U2 पता है हमें, ओके। ड्यूरिंग द प्रोसेस देयर इज ए हीट ट्रांसफर फ्रॉम द स्टीम, ध्यान से यहाँ फ्रॉम द स्टीम है, दैट मीन्स Q इज इक्वल टू समथिंग नेगेटिव दे रखा है 361.76 केजी किलो जूल, राइट। द मास ऑफ द स्टीम 0.54, नेग्लेक्टिंग द चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं आपके लिए डेटा लिखता हूँ पहले, क्या क्या डेटा है हमारे पास। n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 2 है, ओके। P1 इज इक्वल टू 3.45 मेगा पास्कल, 3.45 मेगा पास्कल। तो मैं इसको डायरेक्टली किलो पास्कल में कर लूँ, 3450 किलो पास्कल, दैट्स अ वेरी 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 हाई प्रेशर, ओके। नाउ P2 इज इक्वल टू 0.106 मीटर क्यूब पर केजी। ये बेसिकली स्टीम की बात कर रहे हैं, तो स्टीम बॉयलर्स वगैरह में इतने पे ही होते हैं, इनफैक्ट इससे भी ज्यादा पे ही होते हैं, ठीक है। P1 आ गया, P2 और सॉरी बनेगा P1, नाउ U1 इज इक्वल टू स्पेसिफिक है ये 3171.1 किलो जूल पर केजी, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज फाइनल स्टेट, दैट इज U2 इज इक्वल टू 2303.9 किलो जूल पर केजी, ओके। Q इज इक्वल टू माइनस 361.76 किलो जूल एंड मास इज इक्वल टू 0.54। तो इतना ही डेटा हमारे पास अवेलेबल है, 0.54 किलो केजी, राइट। इतना ही डेटा हमारे पास अवेलेबल है। हमसे पूछा क्या गया, फाइनल स्पेसिफिक वॉल्यूम, दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम एट सेकंड स्टेट, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड स्टेट के स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए अगर हम जाएंगे तो P1 V1 टू द पावर n इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर n, बट हमारे पास P2 नहीं, ठीक है, P2 V2 दोनों नहीं, ठीक है। तो हम उस फॉर्मूले में नहीं जा रहे अभी, ठीक है। हमारे पास Q है, U है,
तो हम यहाँ से W निकाल सकते हैं। एक बार W आ गया तो इंटीग्रल पी डी वी लगा देंगे, क्योंकि अगर हम ये फॉर्मूला में भी W भी आ गया हमारे पास, इस फॉर्मूला में जैसे ही जाएंगे ना P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस वन, ठीक है, इस फॉर्मूला में पुट करने जाओगे तो अप्रोच देखो पहले, मेरे पास U1 है U2 है Q है, तो मेरे पास W आ जाएगा, ठीक है, W आ गया, मेरे पास है कुछ वैल्यू है W का, मुझे नहीं पता क्या मगर है, ठीक है। मेरे पास P1 है V1 है P2 नहीं है V2 नहीं है N है, ठीक है। तो यहाँ दो दो वेरिएबल है और इक्वेशन एक ही मिल पा रहा है, तो फिर से मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। फिर से आप ये कर सकते हो P2 V2, यहाँ से P2 का एक रिलेशन निकालो, फिर P1 V1 टू द पावर n इज इक्वल टू P2 P2 टू द पावर n, वहां पर पुट करो, वहां से सॉल्व करो, वो भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है। मैं इसको क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि इंटीग्रेट करके सॉल्व करूं, ठीक है। तो कोशिश करते हैं पहले ये क्वेश्चन को करने का, तो सबसे पहले W निकालते हैं। तो W इज इक्वल टू Q माइनस डेल्टा U, राइट, Q इज इक्वल टू माइनस 360 पॉइंट कितना है, Q इज इक्वल टू माइनस 361.76, राइट, 361.76 माइनस 361.76, 360.76 माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1, U2 माइनस U1 क्या है, U2 इज 2303.9 और 3171.1, 2303.9 माइनस 3171.1, ये मैंने स्पेसिफिक्स का चेंज निकाला, मल्टीप्लाइड बाय मास, मास इज 0.54, 0.54, so this is coming out to be 2303.9 minus 3171.1 multiplied by 0.54, this is minus 361.6, this is coming out to 106.528, 106.528 किलो जूल, ये हमारे पास वर्क आ गया है, ठीक है। अभी मैं देखो क्या करता हूँ, ई डी वी का इंटीग्रल फ्रॉम V1 to V2 should be equal to 106.528, राइट, पी डी वी का इंटीग्रल। अभी P इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट C इनटू द पावर माइनस 2, राइट, बिकॉज n is 2, ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ, P is equal to some constant upon V square, because P V square is equal to some constant, तो P is equal to C upon V square, इसी को मैं उठा के यहाँ पुट कर दूं, इस कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड करना है, तो P1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P1 हमें पता है क्या, P1 V1 तो हमें पता है, राइट, P1 is something 3450 0.106, राइट, 3450, बस खुद द फॉर्मूला कहता आंसर, बस थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, ठीक है। 3450 मल्टीप्लाइड बाई V1 स्क्वायर 0.106 मल्टीप्लाइड बाई 0.54 का होल स्क्वायर, राइट, मल्टीप्लाइड बाई 0.54 का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है 0.106, ठीक है। दिस इज कमिंग आउट टू बी, ये कोई बहुत बड़ा टर्म लग रहा है कि आ जाएगा, ठीक है, करके देखता हूँ, इज इक्वल टू 3450 multiplied by 0.106 to 2.54 equal to 11.30 11.3036 ले लेता हूँ, ठीक है। तो प्रेशर आ गया, प्रेशर इज इक्वल टू, तो यहाँ से मैं वापस से इंटीग्रेशन, ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी है V1 से V2, P is C upon V square, that is 11.3036 divided by V square dV is equal to इंटीग्रल V1 हमें पता है ये वैल्यू है, ओके, इंटीग्रल 11.306 1 बाई वी स्क्वायर का इंटीग्रल -1/306 -1/v माइनस मैंने बाहर ले लिया, V1 से V2 कर दिया, इज इक्वल टू, और ये होना कितना चाहिए, 106.528 के इक्वल है, 58 के इक्वल है, यहाँ से हमने लिख सकता हूँ 1/v1 माइनस 1/v2 is equal to 106.528 divided by 11.303, right, 11.303, वो माइनस को मैंने अंदर डाल के 1/v1 माइनस 1/v2 कर दिया, ठीक है, 106.528 दिस इज कमिंग आउट टू 9.424, right, 9.424, so this is 1/v1 is 0.106 into 0.54
-1/v2 इज इक्वल टू 9.424। यहाँ से हम लिख सकते हैं v2 इज इक्वल टू, एक ही वेरिएबल है, 424/1 डिवाइडेड बाई 6.54 minus 9.424, this is coming out to be 8.046 मीटर क्यूब। आई होप मैंने कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया है, जिसको ओप्स या है, और सब मीटर क्यूब पर केजी निकालना है, बट ये तो और ज़्यादा हो जाएगा। क्या गलती किया आपने, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है? क्यूब निकाल लिया ये, एक बार मुझे जल्दी से कैलकुलेशन मिस्टेक चेक करने दो। 3171.1 इंटू 0.54 प्लस 361.76, मैंने सारा डेटा सही लिखा है ना? 3171 366 106.528 303.9 303.9 303.9 3171.1 171.1 और Q इज इक्वल टू -361.76 -361.76। तो वर्क का वैल्यू तो सही आया है, वर्क का वैल्यू तो सही आया है, ठीक है। अभी C की वैल्यू एक बार चेक करें तो C1 इंटू V1 स्क्वायर, राइट, तो 0.106 to 0.54 raised to the power 2 into 3.45 into 1000, 145 into 1000, this is coming out to be 11.3036, ओके 11.3036। तो P की जगह मैंने डाला C अपॉन V स्क्वायर, P की जगह डाला मैंने C अपॉन V स्क्वायर, C अपॉन V स्क्वायर 1/V1 minus 1/V2 106.528 divided by answer equal to this one 9.424 9.424 1/V1 minus 1/V2। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मास को अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ डायरेक्ट, तो मल्टीप्लाइड बाई 0.54 अगर हम कर दें, तो 1/0.16 सेकेंड 1/4.106। जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे वो इस सेक्शन को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, क्योंकि यहाँ मैं कर रहा हूँ कैलकुलेशन -1। हाँ 0.23 आ रहा है, कहीं मैंने गलती की है, रुक जाओ, ये आ रहा है बट मैंने क्या गलती की है वो मुझे देखना होगा। 9.424, ओके दिस इज मास, राइट, 1/V2 इज इक्वल टू 1/V2 आया ना ये, so sorry, so sorry, so sorry, it represents 1/V2 is equal to 1/0.106.54 minus 9.44, and this is coming out to be 1/0.56 divided by 0.54 minus 9.46। यहाँ से 8.46 कैसे आ रहा है, 1/V, तो V2 इज इक्वल टू -1, तो कहाँ, यहाँ से V2 is equal to this raised to power -1, that is 0.142, it implies a specific volume at stage 2 is equal to V2 by mass divided by 4, this is 0.2। तो अभी हालत खराब हो गई थी, ये क्या कैलकुलेशन मिस्टेक किया, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, आप एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक करना, और जो भी ये लोग ये वीडियो देख रहे हो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेना इस जगह को, मैंने एक बार फिर से दोबारा कैलकुलेट किया और सही आ रहा था, ठीक है। तो ये मेरे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था, तो आप ये चीज मैं घर पे अफोर्ड कर सकता हूँ, जो लोग इनिशियल स्टेज में अगर प्रिपरेशन किए वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग फाइनल स्टेज में है वो ये चीज अफोर्ड मत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 0.230 आ रहा है, सही है, 0.230, राइट, 0 आंसर होगा, ठीक है। ये आ रहा है, जो लोग फाइनल स्टेज में है, जब वो देख रहे हैं, अगर फाइनल स्टेज में वो ये सब गलती अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बिल्कुल ध्यान से अटेंटिव होकर सॉल्व करना, ठीक है। अभी घर पे है तो थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं, जो इनिशियल पेज में है वो भी थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों, अभी आप बहुत ज्यादा एक्यूरेसी पे नहीं, आपको कॉन्सेप्ट पे समझना है। जब आप एग्जाम के बहुत करीब पहुंच जाते हैं तो फिर आपको एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना होता है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, जैसे देखो मेरे से ही ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कई बार गेट ने पूछा है, तो आराम से करेंगे।
और इस बार तो आराम से ही करेंगे क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने में हालत खराब हो गई थी क्योंकि बहुत लंबा कैलकुलेशन था अभी। ठीक है, तो मास इज इक्वल टू 4.5 केजी। आपको लग रहा होगा कि इतना लेंथी क्वेश्चन कैसे आएगा गेट में, ये तो करने में ही 5 मिनट लगेगा, मगर इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा। वो इसमें से कोई एक पार्ट निकाल के देंगे आप। ठीक है, इसमें से कोई एक पार्ट या दो पार्ट सॉल्व करवाएंगे। पिछले बार हमने बहुत कुछ निकाला, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी पहले निकाला, फिर हमने 1/v1 इंटीग्रेट करके सॉल्व किया, तो इतना लंबा कैलकुलेशन वो देंगे नहीं। तो वो कन्वेंशनल में क्वेश्चन में, कन्वेंशनल पेपर में, ईएससी के कन्वेंशनल वगैरह में आ सकता है। ठीक है, चलिए, मास दिया हुआ है, पॉलीट्रॉपिक अंडरगोज पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन, पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन दे रखा है। P1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 415 किलो पास्कल। थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगेन ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। मीटर क्यूब पर केजी। और मुझे लगा था मैंने 10 ही क्वेश्चन लिए हैं तो 10 क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, मगर थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो गया। EV टू द पावर 1.3 दैट मींस n इज इक्वल टू 1. ओके, नाउ द रिलेशनशिप इज U का भी एक रिलेशन है, ध्यान से, U का भी एक रिलेशन है। अभी आप देखोगे, एक ध्यान की चीज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ यहाँ पे इस 2 to 1.557 को देख ध्यान से। ठीक है, अगर मैं डेल्टा स्मॉल u निकालू तो u2 माइनस u1 लिख सकता हूँ, राइट, इज इक्वल टू, अभी मैं इसकी जगह पे ना इस 2 to 1.557 की जगह मैं कुछ k ले रहा हूँ। ठीक है, मैं k लेके सॉल्व कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, दिस इज 1.443 u2 की मेरे p2 v2 माइनस p1 v1। सबसे पहले मैं और थोड़ा डिटेल में लिखूँ, चलो मैं और थोड़ा डिटेल में लिखता हूँ इसको। u2 क्या होगा, सेकेंड स्टेट पे इंटरनल एनर्जी, थोड़ा और डिटेल। 2 इज इक्वल टू 1.443 P2 V2 minus Q1 will be equal to 1.443 P1 V1 minus Q, राइट। अभी मैंने उस जो भी कांस्टेंट दिया होता है उसको K लेके सॉल्व करना शुरू किया। ठीक है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू 1.443 P2 V2 माइनस P1 V1। 1.443 को मैंने कॉमा दिया, माइनस K प्लस K, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.443 P2 V2 माइनस P1 V1। तो यहाँ से कमाल की चीज हमें ये देखने को मिल रही है कि ये कांस्टेंट कुछ भी हो, ये कांस्टेंट कुछ भी दे रखा हो, 221 दे रखा हो, यहाँ आपका नाम दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, अगर वो कांस्टेंट है तो वो कैंसिल आउट होगा। जब भी ऐसा कोई रिलेशन होता है तो ध्यान से, ऐसा कोई रिलेशन होता है तभी, ऐसा नहीं कि कुछ भी रिलेशन होगा, सर ने बोला था कांस्टेंट कांस्टेंट को कैंसिल कर देना और कुछ लोग इस कांस्टेंट को कैंसिल कर रहे हैं, कुछ लोग इस कांस्टेंट को उड़ा रहे हैं। ऐसा गलती मत करना, ध्यान से क्वेश्चन में अटेंटिव रहना कि कौन सा कांस्टेंट को उड़ाना है। तो ये वाले जो कांस्टेंट है, ये लीनियर रिलेशन के साथ जो ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का कोई यूज नहीं आता है, वो आपको देख के समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम डेल्टा यू निकालते हैं। और पूछा क्या क्वेश्चन, वो तो देखा ही हम, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड स्पेसिफिक एनर्जी वेयर पी इज इन व्हाट इज द हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर पूछ रहा है। Q इज इक्वल टू 1, मतलब Q इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमें अप्रोच करना है। ठीक है, तो जरा देखें, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू या फिर W प्लस डेल्टा यू, W प्लस डेल्टा, हमें डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा यू इज इक्वल टू M इंटू U2 माइनस U1 इज इक्वल टू M, हमें पता है क्या, आई थिंक M मास दिया हुआ है, मास 4.5 kg, U2 P2 V2 माइनस P1 V2 है, तो हमें निकालने गया 4.5 इंटू 1.443 मल्टीप्लाइड बाई P2 V2 माइनस P1 V1। ओके, तो हमारे पास क्या है, P1 है, क्या क्या है, P2 V2 P1 V1 में क्या क्या है देखें जरा, P2 V2 माइनस P1 V2। तो ये सिस्टम भी हैंग हुआ यार, अब तो ये कह रहा बस हो गया, बस करो। ठीक है, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो फिर मेरे पास एक नया मैकबुक आएगा, फिर ये लेक्चर्स थोड़े स्पीड अप हो जाए। ठीक है, चलो ठीक है, तो P1 हमारे पास क्या है, P1 V1 P2 V2 है, P1 है P2 है, V2 नहीं है मगर N है, तो V2 निकल जाएगा, यानी कि डेल्टा U निकल जाएगा, और फिर W भी निकल जाएगा क्योंकि P1 V1 माइनस P2 V2, तो V2 ही निकाल लेते सबसे पहले। देखो मैंने अप्रोच, देखो मैं क्वेश्चन को जो भी चीज पूछा था वो मैं सॉल्व करने गया,
लेकिन जैसे ही मुझे दिक्कत आने लगी कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है, तो जो भी चीज मुझे जरूरत होगी वो चीज मैं निकालने जाता हूँ। तो V2 मुझे चाहिए। V2 इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे V2 निकालने के लिए? V2 निकालने के लिए P1 V1 टू द पावर n इक्वल टू P2 V2 टू द पावर n लिख सकते हैं। P1 is 138 kilopascal multiplied by V1 is 138 kilopascal. V1 is 0.37, 138 or 415, 138 415, right? So this is 415, 415 multiplied by 0.37 to the power 1.3 is equal to P2 is 138 into V2 to the power 1.3. यहाँ से हमारे पास V2 स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या आ गया? 415 divided by 138 multiplied by 0.37 raised to power 1.3 divided by 1 by 1.3. This is coming out to be 1.73, 1.073 मीटर क्यूब पर केजी। आई होप मैंने सारा डेटा सही दिया है और कैलकुलेशन में भी इस बार कोई गलती नहीं है। नहीं, 0.86 आ रहा है यार ये। 415 जो है 137 0.863। हाँ, मुझे लगा था 0.863 क्योंकि 1 से ज्यादा अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम है मतलब बहुत ज्यादा स्पेसिफिक। ठीक है, चलो V2 आ गया। अभी हमें डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू 4.5 टू 1.443 इंटू P2 V2 माइनस P1 V1। P2 V2 क्या है? 3138 इंटू 0.863 माइनस P1 V1 क्या है? 415 इंटू 0.7। So this is coming out to be 138 into 0.863 minus 415 0.37. This is negative 4.5 into 1.443. So this is minus 223 minus 223.74 किलोजूल, राइट? अभी W इज इक्वल टू क्या होगा? P1 माइनस V2 पर ध्यान से मैंने मास कॉमन लिया। P1 स्पेसिफिक वॉल्यूम माइनस P2 स्पेसिफिक वॉल्यूम कॉन एन माइनस 1 किया और फिर मैंने वैल्यूज पुट करना शुरू किया। तो P1 415 इंटू 0.37 माइनस 138 इंटू 0.863 into 4.5 divided by n minus 1, n is 1.3, so this is 516.84, 516.84 किलोजूल। सो यहाँ से हमारे पास Q इज इक्वल टू क्या हो गया? Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, that is 516.84 माइनस 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 नेगेटिव है 223.74, 223.74, राइट? तो यार 223.7, अरे क्या हुआ? 3.74 and this is coming out to be minus 2.4, 290. Please कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक। 93.1 93. The transfer is 293.1, राइट? 93.1। ये क्वेश्चन भी हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन। Again, 5 gram of air is contained in a vertical piston cylinder. 5 gram of air is contained in a vertical piston cylinder. Okay, यहाँ देखो वर्टिकल पिस्टन सिलेंडर। अगेन मैंने बोला यहाँ मतलब मास का इफेक्ट आएगा, राइट? मास का इफेक्ट आएगा। पिस्टन हैविंग अ मास ऑफ 50 kg। देखो यहाँ मास भी दिया, उस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल बोला था तो मास का दिया नहीं क्योंकि मास का कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, राइट? एट अ सरफेस एरिया ऑफ 0.01 मीटर स्क्वायर द एयर इनिशियली occupies 5 liter, 100 kg of atmospheric pressure exerts on the top of the piston. The volume of the air slowly decreases to 0.002 meter cube. The specific internal energy of the air decreases by 260 kilojoule per kg. The magnitude of heat transfer, again Q magnitude of heat transfer, that is Q is equal to
W प्लस डेल्टा यू निकालना है हमें, W प्लस डेल्टा यू। W हम निकाल सकते हैं, W कैसे निकालेंगे, P, बस कोई सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है तो PdV करके। PdV क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेट है और यहाँ पे आपका प्रेशर है, ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, हीट ट्रांसफर होता जा रहा है। तो फाइनल वॉल्यूम हमें पता है, इनिशियल वॉल्यूम हमें पता है, ठीक है। तो हम इनिशियल वॉल्यूम हम निकालते हैं पहले। P1 will be equal to P1 will be equal to PATM प्लस mg अपॉन 1000 या फिर mg अपॉन एरिया। अभी के लिए ऐसा लिखा है, कैसा लिखा, कैसे लिखा, बस फोर्स बैलेंस किया, बस फोर्स बैलेंस किया, जो पहले किया था वही किया। देखो ये पिस्टन है हमारा, PATM इंटू एरिया, PATM इंटू एरिया, वेट ऑफ द पिस्टन भी नीचे और अंदर का प्रेशर P1, तो P1, ठीक है। यहाँ तक आ गया P1 इंटू एरिया, P1 इंटू एरिया, सॉरी P1 एरिया, ये हो गया प्रेशर फोर्स बैलेंस किया हम। तो यहाँ से बस डिवाइड किया एरिया को, तो ये इधर आ गया, तो यहाँ से P1 इज इक्वल टू क्या आया, PATM दैट इज 100 प्लस m इज 50 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई एरिया इज 0.01, और इसको मैं 1000 से भी डिवाइड करूंगा सो दैट ये किलो न्यूटन में चेंज हो जाए, ठीक है। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 50 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई 0.01 divided by 1000, so 49.05 plus 100, it is coming out to be 149.05 kilopascal, 149.05 kilopascal। पहला इनिशियल प्रेशर आ गया है, ठीक है, ये इनिशियल प्रेशर है। मेरे पास और क्या है, इनिशियल वॉल्यूम भी पता है, यानी कि 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम मुझे पता है, ठीक है। मास भी पता है 5 ग्राम, तो मैं यहाँ मास इज इक्वल टू 5 ग्राम लिखता हूँ, या फिर इसको 5 इंटू 10 टू पावर -3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। प्रेशर, मास, इनिशियल इनिशियल सब कुछ पता है। अब देखो क्या करना है कि द वॉल्यूम ऑफ द एयर स्लोली डिक्रीजेस टू 0.002 मीटर क्यूब, मतलब फाइनल वॉल्यूम भी मुझे पता है, जैसे ये 0.005 मीटर क्यूब V1 एंड V2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे पता है V2 इस क्वेश्चन ने दिया 0.002। आपको मैं इस क्वेश्चन के बाद कुछ और चीज भी बताऊंगा, 0.002 मीटर। और क्या है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, सो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू -260 किलो जूल पर केजी होते रखा है, यानी कि -260 मल्टीप्लाइड बाई मास दैट इज 0.005, so this is coming out to be -260 into 0.005 that is -1.3 किलो, -1.3 किलो जूल का इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। 260 किलो जूल पर केजी दे रखा था, ठीक है। डेल्टा यू, मैं इसको ना ऐसा लिखता हूँ, इस डेल्टा स्मॉल, ठीक है, डेल्टा स्मॉल यू -260, तो मैंने कैपिटल यू। अब और मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए W। अब मुझे W के लिए PdV करना है, PdV करना तो है, मगर कैसे करना है अब वो देखो। तो फील करो, जैसे ही इससे आपका जो हीट ट्रांसफर हो रहा है टू द एयर, जैसे ही मान लो इसका जो भी आपका हीट अगर इसमें जाएगा, इस सिस्टम के अंदर हीट जाएगा, तो वो सिस्टम क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, ठीक है। थोड़ा हीट दिया, थोड़ा एक्सपैंड किया, तो ये बिल्कुल कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस है, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जो भी रेजिस्टेंस है उसको तो अंदर का प्रेशर आपका बैलेंस करता जा रहा है, ठीक है। तो फिर आपको फ्रिक्शन और ये नहीं है, तो वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू P2 माइनस V1 लिख सकते हैं, एंड वर्क डन इज P इंटू V2 माइनस V1। P हमें पता है, प्रेशर हमें पता है, क्या क्या हमें प्रेशर पता है इस क्वेश्चन में, यस प्रेशर तो हमने निकाला ना 149.05, राइट। सो इट इज वर्किंग 149.05 किलो पास्कल, क्योंकि हमेशा ये 149.05 ही इसको बैलेंस करता रहेगा, क्योंकि मान लो ये पिस्टन आपका कुछ यहाँ तक चला गया, यहाँ था अभी, यहाँ था अभी, यहाँ से उठ के यहाँ तक गया, ठीक है। तो अभी भी आप इस पे प्रेशर बैलेंस करोगे ना, तो इसका वेट लग रहा है, एटीएम लग रहा है, वेट और एटीएम लग रहा है, और अंदर का प्रेशर फोर्स लग रहा है, हमेशा यही दो फोर्स है, हमेशा यही दो फोर्स है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, इसका वॉल्यूम में चेंज आएगा, मगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, एंड वॉल्यूम में भी क्या चेंज आ रहा है, 0.002 फाइनल वॉल्यूम है, 0.005 इनिशियल वॉल्यूम है, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 149.05 multiplied by 0.3, and that is the point -0.44715
किलो जूल, राइट। So Q is equal to W plus delta U, and that is minus 0.44715 plus minus 1.3, and that is sorry, plus 1.3. This is minus 1.75 किलो जूल लिख लें सीधे इसको, minus 1.75 किलो जूल, 1.75, ठीक है। ये ट्रांसफर पूछा है, बस द मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड तो माइनस की जगह हम सीधे प्लस लिख सकते हैं, 1.75 किलो। क्लियर, क्लियर, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, तो इसको भी जल्दी से निपटाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, बस देख लेते हैं। गैस इज कंटेन इन अ वर्टिकल पिस्टन सिलेंडर असेंबली, द वेट एंड सरफेस एरिया ऑफ द पिस्टन आर 4.50। आप मुझे एक सेकंड देना, एक सेकंड दो मुझे। ठीक है, सॉरी, हाँ, क्या कर रहे थे हम? हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन का। The gas is contained in a vertical piston cylinder assembly. The weight and surface area of the piston are 4.450 न्यूटन। हाँ, मुझे यही बताना था, एक ये डेटा में थोड़ा सा इशू है और ये डेटा में यहाँ थोड़ा सा इशू, यही मैं चेक कर रहा था। ठीक है, 4.450 नहीं है, लेट मी मेक इट करेक्ट। ये इसको 4.450 किलो न्यूटन कर दीजिएगा, तो इसको 101.3 किलो पास्कल कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अ गैस इज कंटेन इन अ वर्टिकल पिस्टन सिलेंडर असेंबली, द वेट एंड सरफेस एरिया ऑफ द पिस्टन आर 4.450 किलो न्यूटन एंड 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि पिस्टन वेट 4450 न्यूटन और एरिया ऑफ द पिस्टन इज दिस, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 101.3 किलो पास्कल एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पिस्टन। इलेक्ट्रिकल रजिस्टर एनर्जी इज अमाउंट, हाँ, तो यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग एडेड टू द सिस्टम। इसका मतलब क्या हो रहा है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, भले वो इलेक्ट्रिकल वर्क है मगर वो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, राइट। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, राइट। तो दिस वर्क विल बी टेकन एज नेगेटिव हमारे फॉर्मूला में, ठीक है। द पिस्टन सिलेंडर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ पुअर थर्मल कंडक्टर्स एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा गया है आपसे। और पिस्टन सिलेंडर जो जो है वो है आपका पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले तो अगेन इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू, इस बार मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, प्लस mg अपॉन एरिया, and this is coming out to be PATM is 101.3 plus mg, m is 4.45 किलो न्यूटन, इस बार डायरेक्ट किलो न्यूटन में ले लिया, और एरिया इज 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 75 into 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर। So this is again coming out to be 4.45 divided by 75 into 10 raised to the power 4, oh my god, plus 101.3, so this is coming out to be 694.63, oh my god, 694.633 किलो पास्कल, 694.633 किलो पास्कल, इट्स अ वेरी हाई वैल्यू, मगर आ रहा है तो आ रहा है, ठीक है। अभी वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू W इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू W electric is equal to minus 5.3 kilojoule, because this much energy is being added to the system, this much work is done on the system, ठीक है। तो ये हो गया। अभी as the elevation of the piston increases by 0.6, that means delta PE change in potential energy भी हो रहा है यहाँ, and that is equal to mg delta z, right, and potential energy is being increased, potential energy अगर यहाँ से वो पिस्टन ऊपर उठ रहा है तो पिस्टन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, उसका इंक्रीज हो रहा है। आप डेटम यहीं से लोगे, आप डेटम यहीं से लोगे, ये कुछ हाइट पे था पहले, बाद में कुछ इस हाइट तक पहुंच गया पिस्टन, तो फिर आपका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, और वो इंक्रीज होके कितना हो रहा है वो देखे जरा। सो डेल्टा पीई इज इक्वल टू mg इंटू डेल्टा एक्स, एंड मास इज 4.45 किलो जूल, में किलो न्यूटन में ही ले रहा हूँ डायरेक्ट। Okay, this mg is direct minus 4.45 multiplied by कितना उठा 0.6 मीटर, right, 0.6, so this is coming out to be 4.45 into 0.6 and that is 2.67, right, 2.67 किलो जूल, राइट, किलो जूल। इतना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है, 0.6 मीटर का, हाँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया, चेंज वर्क डन आ गया हमारे पास माइनस 5.3, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। इनिशियल प्रेशर हमें पता है, इनिशियल प्रेशर, ये वर्क कौन कर रहा है, इनिशियल प्रेशर, और ये सब पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक थर्मल कंडक्टर्स है, तो मतलब हीट ट्रांसफर कुछ नहीं हो रहा है। दैट मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं क्या,
Q इज इक्वल टू 0। यहां से हम लिख सकते हैं W इलेक्ट्रिक प्लस W डिस्प्लेसमेंट प्लस डेल्टा एनर्जी इज इक्वल टू 0, राइट। तो दिस इज -5.3 प्लस वर्क डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगेन अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर 694.33 मल्टीप्लाइड बाय V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 को लिख सकता हूं मैं A इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा V को मैं लिख सकता हूं A इंटू डेल्टा एक्स, राइट। प्लस डेल्टा एनर्जी को क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ -5.3 प्लस 694.33 to 75 into 10 to the power -4 into डेल्टा एक्स इज 0.6 प्लस डेल्टा पी मैंने निकाला 2.67 प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से डेल्टा यू कितना आ रहा है जरा बताना कोई मुझे, 694.33 into 75 into 10 raised to the power -4 into 0.6 is 3.12 plus 2.67 minus 5.3 and this is coming out to be 0.494। 0.494 क्या गलती किया आप, क्या गलती किया है, बहुत लंबा टाइम हो गया ना इस सेशन में, इससे थोड़ी गलतियां आप होने लगी। 694.633 ये ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्क डन ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्क डन भी ठीक है। मैंने सारा डेटा, मुझे एक बार डेटा कंफर्म करने दो, क्वेश्चन का सारा डेटा तो मैंने सही ही लिया हुआ है ना। यू अगर चलो मैं एक बार कैलकुलेशन चेक करता हूँ, -5.3 है, -694.33 5 ही है ना, पर मैंने लास्ट क्वेश्चन का डेटा, इस बार एरिया कितना है 75, 694.33 5 into 10 4 into 0.6 meter, so this is the work displacement work, -5.3, this is the -5.3 प्लस 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 प्लस, यहाँ आई थिंक क्वेश्चन के डेटा में कुछ मिस्टेक है, ये डेटा यही क्या, क्या तो सही है 4.45, आई थिंक इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में थोड़ा सा दिक्कत है, ऑप्शंस में शायद गलत फ्रेम हुआ है ये क्वेश्चन। आई थिंक ये एक बार मुझे दीजिएगा, ओके आई एम सो सॉरी, देखो गलती क्या है, यहाँ देखो, दिस पीई, दिस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, ये तो पिस्टन का पोटेंशियल एनर्जी है। हमारा सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम तो गैस है, हमारा सिस्टम तो गैस है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का चेंज लेने की कोई जरूरत नहीं है, वी शुड नॉट टेक दिस चेंज। तो देखो गलती कहाँ है, ये थोड़ा सा, लेट मी highlight this mistake, this is of the piston, right, this is of the piston and we are not considering piston as our system, only the gas is our system। तो गैस सिस्टम पे है, तो अगर हम, क्योंकि देखो अगर यहाँ से हम ये चीज गलती है, यहाँ हम ये इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर हम सिस्टम गैस और पिस्टन दोनों को इंक्लूड करके चलेंगे तो फिर यहाँ पे वर्क डन में ये PATM आएगा, या तो PATM ले लो फिर ये कर लो, या नहीं तो फिर आप इस पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को आप इग्नोर करोगे, क्योंकि पिस्टन आपका सिस्टम नहीं है। ध्यान से मैं फिर से बताता हूँ, जरा बहुत ध्यान से समझना। देखो हमारा सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम है आपको ये गैस, दिस गैस इज आवर सिस्टम, दिस गैस इज आवर सिस्टम, ओके। नाउ इस गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इस गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, जो भी हो रहा है इस गैस पे ही हो रहा है, और जो भी हो रहा है इसी गैस पे हो रहा है।
ओके, तो हम वर्क डन इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है, दिस गैस का कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये पिस्टन और सिलेंडर वॉल सब आपके पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक थर्मल कंडक्टर है, ठीक है, तो यहाँ से आपको कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है। हीट लॉस नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क डन ऑन द गैस, दिस इज ऑन द गैस, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पिस्टन, दिस इज ऑफ द पिस्टन का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है। अगर आप ये पूरे को सिस्टम लोगे, अगर आप ये पूरे को सिस्टम लोगे, दैट इज इंक्लूडिंग द पिस्टन अगर आप सिस्टम लोगे, तो फिर उस प्रेशर, उस पे क्या काम कर रहा है? उस पे बस एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करेगा, ठीक है। अभी क्या है, आप गैस को सिस्टम ले रहे हो, तो गैस का प्रेशर क्या है वो हम देख रहे हैं, ठीक है, गैस का प्रेशर क्या है हम वो देख रहे हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे हम या तो चीज कर सकते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा करता हूँ, जब हम जब हम गैस को सिस्टम में, तो फिर हमारा रिलेशन ये होगा, taking only gas as a system, और अगर taking gas and piston as the system, फिर क्या हो रहा है? -5.3, ये भी सिस्टम में पे काम कर रहा है। अभी क्या है, प्रेशर क्या है? 101.3 इंटू एरिया दैट इज 75 इंटू 10⁻⁻4 इंटू डेल्टा एक्स दैट इज 0.6 टू 0.6 प्लस डेल्टा यू, प्लस यहाँ पे पीई भी आएगा इस बार, डेल्टा पीई दैट इज डेल्टा पी प्लस डेल्टा, ठीक है। तो आप दोनों से करके देखो, इससे मैं पहले करके देखता हूँ कितना आ रहा है, फिर नेक्स्ट वाले से करेंगे। 694.3 इंटू 75 इंटू 10⁻⁻4 6 प्लस, ओके ओके ओके, -5.3, सो -2.17, 2 इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू 0.17 किलो जूल, यहाँ से तो आ रहा है, दैट इज ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से चेक करें एक बार, यहाँ से चेक करें क्या आ रहा है, डेल्टा यू इज इक्वल टू, यहाँ से चेक करें 101.3 इंटू 75 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 0.6 समथिंग 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 -5.3 प्लस 2.67, हाँ यहाँ से भी 2.17 ही आ रहा है, ठीक है, 2.17 ही आ रहा है। तो आप तब डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम क्या है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कि अगर आप सिस्टम बदलोगे तो ये गलती आपसे हो सकती है। तो आपको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सिस्टम को कौन क्या रखना है, उसी हिसाब से आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आपको डील करना है, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के साथ डील करना है, ठीक है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू 2.17 एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। मुझे पहले डेटा में थोड़ा सा गलती लगा क्योंकि यहाँ पे 4.45 न्यूटन बस बहुत कम मास है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये जो था 1.13, ऐसा कोई डेटा होता नहीं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से इरेज करके दिखा दूं कि आपका एक्चुअली में डेटा क्या लिखा हुआ था। ये डेटा लिखा हुआ था पहले, और इसको हमने सही किया, दैट इज 4.45, दिस वाज किलो न्यूटन एंड दिस वाज 101.3 किलो पास्कल, ठीक है। और फिर हमारा राइट ऑप्शन क्या है? 2.17, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। एक बार सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, एक बार सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। तो गैस इज 15, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि आपका जब आपका सिस्टम गैस है, तो आप उसके पोटेंशियल एनर्जी को चेंज फिर इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि वो पिस्टन के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है, ठीक है, पिस्टन ऊपर उठा है, ठीक है। नो डाउट गैस का भी वॉल्यूम उठा होगा, मगर वो गैस का पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कुछ खास होगा नहीं, ठीक है। तो फिर आपका यहाँ से, और फिर आपका प्रेशर को 694.63 से लोगे जब आप गैस को सिस्टम में मान लो, और जब आप पिस्टन और गैस दोनों का सिस्टम मान लो, तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप इंक्लूड करोगे कैलकुलेशन। और फिर इस क्वेश्चन में भी
सेम सेम कॉन्सेप्ट, डेल्टा यू निकाला हमने हमने क्या किया था पहले क्यू प्लस, तो हर क्वेश्चन में मैंने अप्रोच वही है, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, और उसके बाद फिर हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यही चीज लगाना है एक रैंडम क्वेश्चन में, तो जब हम हीट वगैरह के क्वेश्चंस करेंगे, जब हम हीट के क्वेश्चंस करेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि फिर कहाँ हम कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, कि कैसे हमें पता चलेगा कि फर्स्ट लॉ ही लगाना है। तब जब हम सेकंड लॉ पढ़ लेंगे तो फिर हमारे पास डाउट आ सकता है कब कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट लॉ का है, कौन सा क्वेश्चन सेकंड लॉ का है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए एक मैराथन सेशन लेंगे, एक तो ओपन सिस्टम करने के बाद हम एक मैराथन लेंगे पीवाईक्यू का, ठीक है। फिर हम उसके बाद जब एक फाइनल में लास्ट में 10 चैप्टर करने के बाद एक मैराथन लेंगे जिसमें हम करीब 20-25 अच्छे क्वेश्चन, छटे हुए बदमाश क्वेश्चन जो होते हैं ना एक सब्जेक्ट के, वो उठाएंगे और रैंडम टॉपिक से उठाएंगे, सो दैट आपको आइडिया हो कि आप देख के समझ पाओ कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, कौन से चैप्टर का है, क्या फॉर्मूला लग सकता है, वो चीज हम वहां से समझेंगे। और ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी वही था, और ये क्वेश्चन भी आज के क्वेश्चन में डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू का ही काम है, बस या तो डब्ल्यू अलग अलग तरीके से निकालना है या डेल्टा यू का अलग अलग तरीके से निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये रिलेशन था, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये था कि आपका यहाँ पे कुछ भी डेटा रहेगा, एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट डजंट मैटर, एनी कांस्टेंट won't affect डेल्टा यू, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट हो डेल्टा यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और उसके बाद फिर हमारा क्या था ये क्वेश्चन में, इसमें एक इंटीग्रेशन था, यहाँ मुझे दो दो डेटा लग सकता था, इसलिए मैंने कन्वेंशन मेथड नहीं लगाया, क्योंकि P2 भी नहीं पता था, V2 भी नहीं पता था, बस P1 V1 पता था, इसलिए मैंने बस उससे ही अप्रोच किया। ऑल देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 2.75 क्या आया था ये, हाँ इसमें भी वही वही चीज है, बस आपका एन निकाला फिर डब्ल्यू निकाला, हर क्वेश्चन में आज वही किया। उसके बाद पहले के कुछ क्वेश्चन, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, U2 माइनस U1 इंटू मास, बस आपको ध्यान ये रखना है कि कब आपको स्पेसिफिक एनर्जी का इंटरनल एनर्जी का चेंज दिया है, मास दिया है, तो यूनिट्स के साथ थोड़ा केयरफुल रहिएगा तो क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद पहले कुछ क्वेश्चन में वर्क टाइप क्वेश्चन था, तो ये मैंने एरिया अंडर द कर्व करके निकाला, ये मैंने आपको एक फोर्स बैलेंस करके प्रेशर्स निकाले। उसके बाद फिर मैंने एक लीनियर स्प्रिंग के क्वेश्चन में एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था, यूज दिस फॉर क्विक आंसर्स, क्विक आंसर्स, ठीक है। आप कन्वेंशनल में भी यूज करोगे कोई गलत नहीं करेगा, कोई गलत नहीं करेगा, ग्राफिकल मेथड से आपने सॉल्व किया बस, ठीक है। चलो, तो लीनियर वेरिएशन था तो ये हो गया था। उसके बाद फिर हमारा ये भी बस पॉली का बस फॉर्मूला लगाना था, एन निकालने का मैंने आपको बोला था, ये फॉर्मूला आप याद रखो, दिस इज अ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, तो मैंने आपको बोला था ये याद रखना, दिस वाज एन इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप ये फॉर्मूला याद रखो। और उसके बाद फिर हमने क्या किया था, और ये पहला क्वेश्चन था आज का, क्योंकि अगेन पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, वेरी बेसिक क्वेश्चन, P इंटू V2 माइनस V1 कांस्टेंट प्रेशर आइसोबारिक। और मैंने लास्ट में पूछा था सेशन में कि आइसोबारिक प्रेशर को प्रोसेस को और क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रेशर प्रोसेस को ही शायद हम आइसोपीस्टिक प्रेशर बोलते हैं, आइसोपीस्टिक प्रोसेस, आइसोपीस्टिक प्रोसेस, ठीक है, आइसोपीस्टिक प्रोसेस, ठीक है। एक बार मैं इसका स्पेलिंग देख लेता हूँ, आइसो पी आई आई जेड सी, आइसोपीस्टिक होता है ना शायद, आई पी आई पी आई ई एस क्या लिखा मैंने, पी आई एस पी आई सी आई पी आई ई एस होता है, आइसोपीस्टिक, ठीक है। मैं कैसे याद रखता हूँ, ये पी होता है, हाँ तो यहाँ से मुझे याद होता है से पी स्टिक, तो वहां से पैसे याद रखता है, ठीक है। चलो, उसके बाद मैंने कुछ आपको बेसिक चीजें बताई थी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से आया है, इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है, हीट इज अ पाथ फंक्शन हमें पता चलता है यहाँ से। और फिर किसी भी साइकिल के लिए अगर हम बात करेंगे तो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेल को इस फॉर्म में लिखोगे जब भी डिफरेंशियल फॉर्म में लिखो, बिकॉज ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, ठीक है। इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या होगा कि ये एक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम नहीं है, ठीक है, यानी कि ये पाथ फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन है और ये बाउंड्री फेनोमेनन है, ठीक है। तो आज हमने कर लिया है, आज हमने कर लिया है, सब थोड़ा साफ कर, यानी कि आपको अभी इसमें नहीं चाहिए हो, ठीक है, थोड़ा साफ कर लूँ, यहाँ के बाद बस मैं ये डाल देता हूँ, ये देते हैं ना, यहाँ के बाद हम करेंगे मैराथन सेशन, ठीक है। तो आज हमने कर दिया है
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस फिर से, और कुछ क्वेश्चंस में पीडीएफ के, कुछ क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं मुझे ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो स्ट्रिक्टली फर्स्ट लॉ के ही हो, वैसे क्वेश्चन ज्यादा बनते नहीं है, क्योंकि मैं बार बार ये नहीं देना चाहता हूँ कि हर बार आप Q इज इक्वल टू यू प्लस डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू लगा के हर बार क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो और खुश होते रहो, कोई मतलब नहीं है इन चीजों का, ठीक है। तो और मैं कुछ बातें भी करना चाहता था आपसे। तो सबसे पहले तो आप लोग मेरे वीडियोस को, अगर आपको पसंद आ रहा है ये क्वेश्चन, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करना अगर आपको अच्छा लग रहा है, या फिर आपको चाहिए कि कुछ और भी लाऊं मैं अपने अपने चैनल पे, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, प्लीज मुझे बताओ, ठीक है। और कोई भी सजेशंस है तो वो मुझे कमेंट्स में डालो, ठीक है, या फिर आप मुझे पर्सनल इन जगहों पे रीच कर सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत ही मतलब रिक्वेस्ट है मेरा, कुछ लोगों ने मुझे बोला कि छोटे छोटे वीडियोस दो, 10-10 मिनट के वीडियोस डाल दो, 10-10 मिनट के वीडियोस डाल दो, व्यूज बढ़ेंगे। तो मुझे वो चीजें नहीं करनी। अगर गेट का प्रिपरेशन करने वाला बच्चा, लड़का या लड़की जो भी है, गेट का प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप 1 घंटा बैठ के वीडियो नहीं देख सकते हो, 1 घंटा बैठ के आप अगर सॉल्व नहीं कर सकते हो तो गेट के प्रिपरेशन छोड़ दो, ठीक है। गेट आपको कंसिस्टेंसी मांगता है और आपको बैठ के करना होगा ये, ठीक है। आपको किसी के साथ बैठ के ये क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, आप खुद से भी कर सकते हो, अगर आप खुद से कंफर्टेबल हो तो बस ये क्वेश्चंस पे मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको खुद से आता है करना तो आप पहले यही करो कि क्वेश्चन को देखो, पहले करो, अगर नहीं होता है फिर सॉल्यूशन देखो, ठीक है। इससे आपका टाइम भी बचेगा, अगर आपका सॉल्यूशन और आंसर मैच कर रहा है, नो डाउट आपका, एक बार अगर आपको लगता है कि आपके प्रोसेस से बहुत लंबा है, तो मैंने भी वही प्रोसेस लिया, फिर वही प्रोसेस होगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ शॉर्टेस्ट प्रोसेस यूज करने का, ठीक है। अगर आपको लगता है कोई और तरीके से देख लूं, सर ने कुछ और बताया तो वो देख लूं, तो इसके लिए वीडियोस देखा करो। अगर आपको लगता है नहीं मेरे से नहीं हो रहा है तो ये वीडियो देखो, ठीक है। आपको एक अच्छा कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन मिल जाए, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको एक अच्छे कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन मिल जाए। और आपके छोटे छोटे जो डाउट्स होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, इस तरह से हम कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे हम शुरू करें क्वेश्चन को, तो उन उन चीजों के लिए ये 10 मिनट के वीडियोस डाल के कोई शॉर्ट्स नहीं बनाना है, क्योंकि गेट का प्रिपरेशन कोई शॉर्ट्स प्रिपरेशन नहीं है। आपको तमीज से बैठना होगा, तमीज से सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही सॉल्व करो। टिल देन कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगर पसंद आ रहे हैं तो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। हाँ, अगर आपको लगता है किसी और के काम आए तो प्लीज शेयर कर दिया करो वीडियो को। ऑल दैट्स इट, आई एम बिडिंग यू गुड बाय, बाय, टेक केयर।